मध्य प्रदेश से गायब हुई अर्चना तिवारी को ढूंढने में पुलिस को कोई खास सफलता नहीं मिली है। अर्चना तिवारी के मामले में पुलिस को बैग के अलावा कुछ खास नहीं मिला है। जीआरपी की टीम ने सर्च ऑपरेशन में वन विभाग की भी मदद ली है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। 7 अगस्त को अर्चना तिवारी इंदौर में अपने हॉस्टल से अपने घर कटनी के लिए निकली थी, लेकिन अपने घर नहीं पहुंच पाई और रास्ते से ही लापता हो गई। 7 अगस्त को लापता हुई अर्चना तिवारी के मामले में 8 अगस्त से पुलिस ने खोजबीन शुरू भी कर दी। पूरे ऑपरेशन की कमान भोपाल जीआरपी के एसपी राहुल लोढ़ा ने संभाली और एसपी राहुल ने अपनी जांच के आधार पर शुरुआती 2 दिनों में खूब दावे किए। एसपी साहब ने यह तक कहा कि हम 1 से 2 दिन में मामले का खुलासा कर देंगे, लेकिन आज 12वां दिन है एसपी साहब, पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। पहले सुनिए कि 10 अगस्त को जीआरपी एसपी ने क्या दावा किया था, सुनिए। डिटेल्स भी काफ़ी है, परिवार के साथ में हम लोग जो है वो लगातार संपर्क में भी है और मेरा ये मानना है कि एक तरीके से एक प्रॉपर तरीके से जब हम लोग काम कर ही रहे हैं तो जल्दी हम लोग उसको निकाल लेंगे। मल्टीपल एजेंसीज़ की उसमें काम करने की अभी आवश्यकता नहीं है और हमें विश्वास है हमारी टीमें जो लगी हुई है वो अगले कुछ ही दिनों के अंदर या बेहतर होगा कि 1 या 2 दिन के अंदर ही हम लोग उसको जो है वो गुत्थी को सॉल्व कर लेंगे। बिना जांच पूरी किए अगर एसपी साहब आप बड़े बड़े दावे न कर रहे होते तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। अब भोपाल जीआरपी ने रानी कमलापति स्टेशन से कटनी तक के रेलवे ट्रैक और उसके आसपास के एरिया में अर्चना की खोजबीन शुरू की है और रेलवे ट्रैक के आसपास के जंगल के एरिया में भी अर्चना तिवारी की तलाश की जा रही है। जीआरपी और वन विभाग की टीम के सर्च अभियान में विस्तार न्यूज भी साथ निकला है। विस्तार न्यूज के सहयोगी विवेक राणा भी जीआरपी और वन विभाग की टीम के साथ जंगलों के बीच सर्च अभियान में पहुंचे। जीआरपी और वन विभाग का सर्च अभियान जंगलों के बीच में करीब 10 किलोमीटर अंदर तक चला। नदी और पथरीले इलाकों में चले इस सर्च अभियान में विस्तार न्यूज भी शामिल रहा। आखिर अर्चना को ढूंढने में इतनी समस्या क्यों आ रही है और क्यों पुलिस के दावे हवा में? इन सवालों के जवाब के लिए हम एक बार फिर भोपाल जीआरपी के एसपी राहुल लोढ़ा के पास पहुंचे। क्या कह रहे हैं साहब, सुनिए। अभी प्रोबेबल एरियाज़ है जिसको हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन किया हुआ है, मतलब पिन पॉइंट किया हुआ है। उन एरियाज़ के अंदर हम लोगों ने सर्चिंग ऑपरेशन की है, मगर उसमें से अभी कुछ निकला नहीं है। अभी हमारा प्रयास ये है कि पूरा जो उसका पास था, जो हम लोगों ने उसका पास खंगाला है, उसमें जिन जिन से वो बात करती थी उनके सभी के प्रॉपर बयान लिए जाए और उसमें से अगर कुछ क्लूज निकलते हैं तो उसके ऊपर फोकस करके काम किया जाए। सर, यदि कुछ सिलेक्टेड नाम की बात करें या चिन्हित लोगों की बात करें तो कुछ शॉर्टलिस्ट किया गया, किसी को चिन्हित किया गया कि इनसे आगे पूछताछ करेंगे, इन पर नज़र बनाए रखना? जैसे कि मैंने पहले कहा ना कि उसकी अगर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिंग में जो भी जिन लोगों से ज़्यादा बात करती थी तो उनसे हमें मदद मिलेगी, बेसिकली उनसे बात करके कि वो कैसी थी, क्या था, क्या सोचना था, किस तरीके से। और इनकेस अगर कोई डाउटफुल व्यक्ति मिलता है तो डेफिनेटली उससे भी हम लोग पूछताछ करेंगे।